कि नहीं लगातार बेंच चलाना है तो इन केसों को किसी और कोर्ट में लगाना चाहिए था और आज हियरिंग होनी चाहिए थी। सर 5 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें आपने साफ तौर पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किए कि आपके पास गवाह है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर 228 दिन बाद जो है ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है गलत साबित नहीं होते तो 228 दिन का हिसाब कौन करेगा? सर ये आपको क्या लगता है कि ईडी दबाव में है या फिर ईडी कौन सा परचम यहाँ पर लहराने की? ये कोई अच्छा सा कानून की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही देश में। अरे ईडी को जिनके पास एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, मनी ट्रेलिंग का आज तक वो एक पैसा भी वसूल नहीं कर पाए हैं। अब कहते नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, एक बड़ा मामला जो सामने आ रहा है इस समय ईडी सीबीआई को लेकर के। दरअसल उस पर यह भी कहा जा रहा है कि अब कोर्ट में जो अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दावे किए थे और कहा था कि मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से यहाँ पर छूटने के हकदार हैं क्योंकि उनके खिलाफ वो सबूत नहीं है, और सबूत जब नहीं है तो उनको जेल में क्यों रखा जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी के इस पक्ष पर ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता हुआ नजर आया था और ये कहा जा रहा था कि अगर वाकई सबूतों का जो ये खेल चल रहा है, ये कई मामलों में इस मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि जो है परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि ये साफ तौर पर माना जा रहा है दर्शकों कि अभिषेक मनु सिंघवी जितने लंबे समय से इस पूरे केस को देख रहे हैं, जितने लंबे समय से इस पूरे केस में मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे हैं, दरअसल वो दर्शाता है कि जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को जीत दिलाई थी, अब ठीक मनीष सिसोदिया को जीत दिलाती नजर आएगी। लेकिन इन तमाम मामलों में आगे बढ़ने से पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। हमें अच्छा ये नहीं लगता और ये कोई ट्रेंड अच्छा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी केस जमानत का खास तौर पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का थोड़ा पता है कितने दिन चलेगा। या तो अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए था कि 1 घंटा पहले दूसरी कोर्ट में अपनी कोर्ट में जाके लोग अपना मैटर सुने इस तरह के, या अगर लगता है कि नहीं लगातार बेंच चलाना है तो इन केसों को किसी और कोर्ट में लगाना चाहिए था और आज हियरिंग होनी चाहिए थी। सर 5 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें आपने साफ तौर पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किए कि आपके पास गवाह है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर 228 दिन बाद जो है ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है गलत साबित नहीं होते तो 228 दिन का हिसाब कौन करेगा? सर ये आपको क्या लगता है कि ईडी दबाव में है या फिर ईडी कौन सा परचम यहाँ पर लहराने की? ये कोई अच्छा सा कानून की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही देश में। अरे ईडी को जिनके पास एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, मनी ट्रेलिंग का आज तक वो एक पैसा भी वसूल नहीं कर पाए हैं। अब कहते हैं जी पार्टी ने पैसा यूज कर लिया। अरे किसने किया, कैसे किया, अब तक इतने 228 दिन में ये देश ये पता नहीं लगा सकता। या तो कहानी झूठी है या हमारी ईडी अक्षम है। इसके दोनों ही मामले में कोई आदमी एक्यूज को भुगते, उसको कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। अरे ये सारे मामले तुम ट्रायल कोर्ट में रख सकते हो, बाद में भी तुम्हें कोई सबूत मिल जाए ट्रायल कोर्ट में रखो। ट्रायल कोर्ट का काम है सज़ा देना। कोई आदमी सज़ा के काबिल है भी नहीं, वो वाकई अभियुक्त है कि नहीं है, खाली अभियुक्त बना के कि वो दोषी है कि नहीं, वो तो कोर्ट का काम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कभी भी इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से ईडी के कहने पे बार बार समय दिया जा रहा है। ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ईडी पर दबाव हो सकता है क्योंकि विपक्ष की पार्टी जो अलायंस हुआ है उनका यही कहना है कि विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को चलने का प्रयास किया जा रहा है। सर इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल बात सही है, मगर इसमें आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन जिन की सरकार आती हो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ तो ये सारे लोग करते हैं और अभी भी हो रही है और वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैं कहूँ या ना कहूँ, वकील कहें या ना कहें, जनता को बेशक यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग का नहीं पता, मगर जनता के पास दिमाग तो है, वो अनुभव तो करते हैं। उनका अनुभव जो कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जमानत देने में बार बार तारीख और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हो गया तो उसमें कम से कम जो केस उस बेंच के सामने लगे थे कोर्ट नंबर 3 में, वो इमीडिएटली किसी और बेंच के सामने लगाने चाहिए थे जो आज कोर्ट बैठी थी। राइट टू लाइफ को इतना ईजी कैसे ले सकते हैं? फंडामेंटल राइट को अब आप करप्शन पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बिठाया 7 जजों का। भाई पार्लियामेंट के अंदर ये जो लोग गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन पर इस तरह के मामले पूरी छूट दे दें क्या? पूरी छूट दें तो नंगा नाच हो जाएगा देश में कि पैसे ले लेके वोटिंग की इन लोगों ने इधर से उधर। जनता थोड़ी पसंद करती है। अरे जनता जो चाहती है वो है असली कानून। तो जनता चाहती है करप्शन चाहे बंदर हो चाहे बाहर हो, तुम कानून का लबादा नहीं ओढ़ सकते। हाँ, अच्छा काम करने के लिए
वो बोलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, मगर बुराई को भी तुम इम्यूनिटी समझो कि इम्यूनिटी मिल गई है मेंबर पार्लियामेंट को, ये गलत है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो सही बिठाया है और इसमें मुझे उम्मीद है कि इनको ये इम्यूनिटी, गलत काम की इम्यूनिटी मांगना चाहते हैं या उसको उसी दायरे में रखना चाहते हैं, देश सरकार भी उसी पक्ष में है, इम्यूनिटी की बात करते हैं। आपने बयान सुना होगा, संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, इस तरीके का उनका बयान है। सर आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल सर बन सकता है या फिर ये आम आदमी पार्टी का डर है? देखो, इसमें डर भी है और हो भी सकता है, और किसी एमपी का इस तरह से कहना, ये अपने आप में जो इतना बोल्डली जो आदमी बोलता है, जो एमपी इस तरह से बोल्डली बोलता है, पार्लियामेंट में बोला उसने, और जिसकी वजह से उनको निष्कासन में रहना पड़ रहा है, वो आदमी इतना बोल्डली बोलता है तो वो कम से कम इस तरह का बयान, कमज़ोर बयान नहीं देना चाहेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीलिंग ऐसी होगी, कहीं ना कहीं ऐसे सरकमस्टांसिस होंगे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा या लगा होगा कि ये इस तरह से निपटाना भी चाहते हैं, निपटा भी सकते हैं, मगर क्या है ये देश का तो आपने देखा दर्शकों इस रिपोर्ट को, अब क्या इसके बाद भी वो सवाल, वो प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं? क्या इसके बावजूद भी वो तमाम मामले जो है वो देखने को मिल सकते हैं? और क्या अभिषेक मनु सिंह भी आखिरकार उन्हें जमानत दिलवा करके ही मानेंगे? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।